30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के सोनोटेल होटल में राज्य के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और सांसद पीएन सिंह के मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद और प्रदेश प्रवक्ता ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण करने वाले मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। वहीं सांसद पीएन सिंह ने मोदी सरकार की व्याख्या करते हुए बताया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय, सबका साथ सबका विकास की 9 प्रमुख आधार के अनुसार सरकार कार्यों को धरातल पर बता रही है। लोक कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई है, जिसका लाभ सीधे तौर पर लोगों को मिल रहा है। वहीं धनबाद में बिगड़ते विधि व्यवस्था एवं लगातार हो रहे गोलीबारी की घटना पर उन्होंने बताया कि यहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हेमंत सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है, बस लूटा और भ्रष्टाचार से मतलब है। चूंकि धनबाद इसी राज्य का हिस्सा है, तो ये भ्रष्टाचार और अपराध से कैसे अछूता रह जाता है। यहाँ पर हो रहे अपराध के पीछे जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देने का काम हेमंत सरकार करती है, वरना किसी अपराधी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि वे जिले में लगातार गोलीबारी करते रहे और व्यापारी और अन्य लोगों को धमकाकर पैसा वसूलते रहे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश भर में, पूरे राष्ट्र में जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है और उस जनसंपर्क महाअभियान के माध्यम से मोदी सरकार ने 9 वर्ष में जनता के हित में कौन कौन से काम किए, जनता तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक माध्यम आप प्रेस मीडिया के बंधु भी हैं, आपके माध्यम से भी इस कार्य को हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह 9 वर्ष का कालखंड भारत के मान सम्मान को बढ़ाने वाला, भारत के आर्थिक विकास को करने वाला, युवाओं में विश्वास पैदा करने वाला, गरीबों में विश्वास पैदा करने वाला यह सरकार रही है और एक गरीबों के जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम मोदी सरकार ने किया। उनके हीन भावना को समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने, जब जाते थे लोग कोई पक्के मकान को देखते थे तो मन में भाव आता था कि यह अमीर है और मैं गरीब हूँ। किसी के घर में बिजली चमकता हुआ दिखाई देता था तो उससे समझ में आता था कि यह अमीर है, मैं गरीब हूँ। अब मुफ्त में बिजली पहुँचाने का काम हर एक घर में हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक भी घर नहीं बचा गरीब के घर जिसमें कि बिजली मुफ्त में पहुंचाने का काम नहीं किया। जिसके घर में शौचालय रहता था, लोगों के मन में भाव आता था कि यह अमीर है और मैं गरीब हूँ। यह तो लोगों को जब हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते थे, कोई उनके पास कोई सहारा नहीं। आज जब आयुष्मान भारत का कार्ड देकर उनको 5 लाख तक का इलाज हो रहा है, तो यह सबसे बड़ी बात, एक तो उनके ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का काम और उनके हीन भावना को समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और उस दृष्टिकोण से यह उपलब्धियों का वर्ष रहा है और ये पूर्व के इतिहास भी हैं कि 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने 5 वर्षों तक जो काम किया उसका परिणाम जनता ने उनको दिया कि जितने सीट थे उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई। जहां 303 था वहां 351 एनडीए के हो गए, तो वह 50 सीट की बढ़ोतरी किया
और उसके बाद तो एक आर्थिक विकास विश्व स्वीकार कर रहा है। अमेरिका आर्थिक तंगी में, रूस आर्थिक तंगी में, पाक की बात किया है। यह कंप्यूटर पर इन लोगों ने नहीं चढ़ाया और आज उसको कंप्यूटर को वहाँ जो उसको खोलने का काम आदेश, हालांकि यह केंद्र सरकार से लेना हो और उसकी पहल हम लोगों ने भी किया है। राज्य सरकार या जिला प्रशासन की ओर से भी पहल हुई है और जल्द से जल्द उसका निदान हो जाएगा, क्योंकि यह त्रुटि है, गलती है और उस गलती को सुधार करने की आवश्यकता है। यह सही है। ऐसे जो आपके द्वारा गोद लिया गया पंचायत, वो भी वंचित है। लोग जो है बरसात में अब मतलब कहें तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह सड़क के नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो मुनिडी में एक पंचायत है, वहाँ पे ऐसे ऐसे परिवार हैं जो टूटा हुआ घर है, छत जो है पूरी तरह से नहीं, तो यह तो समस्या है 12 पंचायत कि जिसका कंप्यूटर पर लिंक नहीं खुल रहा है और लिंक खोलने के लिए केंद्र सरकार का परमिशन चाहिए। तो उस दिशा में कार्रवाई पिछले एक सप्ताह से प्रारंभ हुआ है। माननीय सांसद जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और हमारे केंद्र सरकार की विकास से संबंधित योजनाओं से धनबाद लोकसभा क्षेत्र को सीधे फ़ायदा हुआ है, क्या बड़ी योजनाएं आई हैं, किस तरीके से आमूल परिवर्तन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और केंद्र की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनका सबका हिस्सा धनबाद लोकसभा क्षेत्र को भी मिला है। और जो भी कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है उसे उन्होंने वादा किया कि दूर करेंगे। तो एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री का विकास का मॉडल है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का विनाश का मॉडल है। 4.25 वर्षों में इन्होंने ये दिखा दिया, हम डेमोक्रेसी में सिविक्स में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये स्टेट गवर्नमेंट बाय द सोरेन, ऑफ द सोरेन, फॉर द सोरेन है। अगर इनको माइनिंग लीज लेना होता है तो मुख्यमंत्री जी सब शर्म को बेचकर खुद ले लेते हैं, अपनी पत्नी को लैंड का लीज ले लेते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, अपने साली को दे देते हैं, अपने भाई को दे देते हैं, अपने विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को दे देते हैं। तो यही इनके आदिवासियत का डेफिनेशन है। 4.25 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने 4 गाड़ियां बदल ली, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मंगरा उरांव और सनीचरा मुंडा की स्थिति आज भी नहीं बदली। 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम सिर्फ साहिबगंज इलाके में हुआ, रांची में 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ लैंड से रिलेटेड, और जो 18 ज़िले हैं झारखंड में उसमें बताया जाता है कि करीब 20,000 करोड़ के कोयले का अवैध खनन हुआ। सरकारें बदलती हैं, अफसरों को नहीं बदलना चाहिए। हमारी भी सरकार आएंगी और जिन्होंने भी गलत किया है ना, कहते हैं सबूत तो अब छोड़ के ही जाते हैं। हमारी सरकार में तो ये सारे अधिकारी नपेंगे। आज भले ही इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उनको सत्ता के शीर्ष का वधरस्त प्राप्त है, और सिर्फ अफसरों की इसमें गलती नहीं है। सत्ता के शीर्ष से जब आपको मैसेज आएगा ना, जब आपको कांके रोड से मैसेज आएगा, टारगेट फिक्स रहेगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग 15,000 क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 अफसरों की पोस्टिंग हुई है। तो एकमात्र उद्योग जो फला है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का है। और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, यह किसी से छिपी नहीं है। धनबाद में रोज़ हत्याएं हो रही हैं। क्यों हत्याएं हो रही हैं? क्योंकि पुलिस का फोकस लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग में है ही नहीं। कहाँ उसका फोकस है, ये कहीं छिपा नहीं है। और अमूमन ये पूरे प्रदेश की स्थिति है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इनके जितने प्यादे थे, वजीर थे, वो पूजा सिंघल हो, छवि रंजन हो, दहू यादव हो, बच्चा यादव हो, सब जेल के भीतर हैं। शतरंज की बिसात में एक राजा बच गया है। देखते हैं ये राजा कितने दिन तक रहता है। सर, अपराधी जो है वो वीडियो वायरल करके और व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को धमकी दे रहे हैं। पैसे जो नहीं पहुंचा रहे उन पर सीधे फायरिंग हो रही है और लोगों की जान चली जा रही है। बावजूद पुलिस जो है पूरी तरह से मुकदर्शक है, न सिर्फ धनबाद में बल्कि अन्य जगहों पर भी। नहीं, इस स्टेट की जो पुलिस है ना, वो पूरे तरीके से सरकार की टूल बन गई है। ये IPS अफसर ना, ये जो उनके कैप में जो तगमा रहता है उसको भूल जाते हैं कि वो देश और संविधान के प्रति के लिए है, और ये एजेंट बनकर काम करते हैं। मैंने कहा ना कि आपका जब फोकस रहेगा
कि कहीं मुझे और से बटोर कर देना है सरकार को, तो पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर पर कभी नहीं होगा। और ये तो अजीब बात है कि अब जो अपराधी हैं वो AK-47 लहराते हुए धमकी देते हैं कि ट्रांसपोर्टरों को मार देंगे, कोयला माइनिंग करने वाले लोगों को मार देंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले में लोग अब चलते हैं जो माइनिंग से जुड़े अधिकारी हैं। क्या हम बोस्निया और सोमालिया में हैं? क्या हम सर्बिया में हैं जहाँ सिविल वॉर चल रहा है? सिविल वॉर जैसे हालात को बना दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो नक्सलियों का सर चढ़ के बोल रहा है, और शहरी इलाके में संगठित अपराध, तो जनता जाए तो जाए कहाँ। धन्यवाद।